हेलो बच्चों, लाइट चैप्टर क्लास 10। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, देखने में हमें क्या हेल्प करता है? लाइट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट जो होता है ये क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी ये क्या होता है? आपका एक फॉर्म होता है किस चीज का? लाइट का। इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये जो ट्रेवल करता है लाइट, वो किस वेव में ट्रेवल करता है? ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है। लाइट जो है, लाइट को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है आपका? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी आपका ट्रेवल करता है। वैक्यूम में भी आपका ट्रेवल करता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें, सन से हमारा अर्थ पे लाइट आती है। ठीक है। कितने मिनट में? 8 मिनट कुछ सेकेंड में। हम 8 मिनट 8 मिनट कुछ सेकेंड में अर्थ पे हमारा क्या आती है? लाइट आती है। तो जब सन का रोशनी वहां से आना स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है कि आपका ऐसा तो नहीं है सभी जगह क्या होता है? पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सभी जगह तो पार्टिकल्स नहीं है, कुछ स्पेस भी होंगे। जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ पे वैक्यूम भी होगा। तो वैक्यूम है तो लाइट जब वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता तो हमारे अर्थ पे लाइट आती नहीं आती, बिकॉज ऑफ दैट मीन्स इट इज द ट्रेवल इन vacuum. It is a travel in vacuum also. That is the main things. The light is a form of energy that give us sensation of vision. It is a form of electromagnetic radiation. It is a transverse wave. And the speed of light, a speed of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। जो आपका लाइट जो है वो कितनी स्पीड से चलती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड में। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है? ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और आपका पार्टिकल्स है भी, सोर्सेस ऑफ पार्टिकल्स है उसमें भी ट्रेवल करती है। जस्ट लाइक एग्जांपल, एयर में भी ट्रेवल करती है आपका। एनीवेयर द लाइट इज ट्रेवल, एनीवेयर यू कैन बी सी कैन द लाइट इज अ ट्रेवल। लाइट का सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या है? ल्यूमिनस है और नॉन ल्यूमिनस है। दो सोर्सेस ऑफ लाइट है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है? इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इसका खुद का लाइट होता है, इमिट्स देयर ऑन लाइट। सेकेंड क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है आपका? उसका खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होता है। इट डज नॉट इमिट्स देयर ऑन लाइट। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, लैंप हो जाएगा और बहुत सारे आपका एग्जांपल है जो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि क्या है आपका? जिसका खुद का अपना लाइट होता है। इमिट्स देयर ऑन लाइट, इमिट्स देयर ऑन लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट do not emits their own light, do not emits their own light. एग्जाम्पल मून जो है इसका खुद का लाइट नहीं होता। वो क्या करता है कि सन का जो लाइट निकलती है उसका ऑब्जर्व करता है, देन यू हैव टू शाइनिंग द एट नाइट। वो नाइट में फिर वो क्या करती है? चमकती है। किसका लाइट ऑब्जर्व करती है? आपका सन का। डायमंड, आप एग्जांपल ले सकते हैं। डायमंड जो डायमंड आपका है, डायमंड भी बेस्ट एग्जांपल है। डायमंड देखते हैं कहीं पे भी देखते हैं चमकते रहता है, लेकिन ये सब खुद का लाइट नहीं होता। ये लाइट जो एटमॉस्फेयर में लाइट रहती है उससे वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है लाइट और वो फिर शाइनिंग करता है। दैट इज द सोर्सेस ऑफ लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें लाइट चैप्टर में आपका प्लेन मिरर है, बट प्लेन मिरर उतना आप लोग क्लास 10 में नहीं पढ़ना। बट इस लाइट चैप्टर से प्लेन मिरर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। आपका लाइट सिर्फ सिंगल लाइट चैप्टर से आपको कितने 12 एंड 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है।
12 12 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। 12 नहीं तो 13, 12 तो 100% आती है, कभी कभी 13 मार्क्स का भी एग्जाम में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर्स क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट जो है आपका, क्या हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर का मतलब है कि एक सरफेस जो होती है, ये क्या है, एक सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिश सरफेस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस मतलब क्या, कि आपका किसी भी कलर, किसी भी रेड कलर हो या ब्लैक कलर हो, ऐसे बेसिकली हम लोग क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है, ब्लैक कलर मिलता है, जिससे आपका पॉलिश होता है। लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो आपका पेंट किया हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये नहीं कि रेड हम ब्लैक से कलर कर दें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या होता है कि रेड कलर पॉलिश करने से पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं। इस ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका पॉलिश किया, लेकिन इसके पहले आपका क्या होता है, सिल्वर कलर से क्या होता है, आपका कोटिंग किया होता है। क्या किया होता है, सिल्वर कोटिंग किया होता है। और सिल्वर कोटिंग जो होता है आपका बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ योर मिरर होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सिल्वर कोटिंग किया होता है, उसके बाद आपका पॉलिश किया जाता है, किस कलर से, रेड कलर से और ब्लैक कलर से। तो ये जो सरफेस आपका जो कलर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसके बाद क्या मिलेगा, बच्चों कुछ फर्स्ट टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है बार बार। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग पॉलिश करते हैं किसी भी कलर से। तो ये क्या बन जाता है, गुड रिफ्लेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, गुड रिफ्लेक्टर बन जाता है। लेकिन इसमें हम प्लेन मिरर में हम लोग को ये पता है कि वो क्या, एक प्लेन मिरर में हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं। टीटू नाम का एक लड़का है, इसको हम खड़ा किए, और ये प्लेन मिरर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस में खड़ा है, ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में खड़ा है। तो हमको एक चीज तो समझ में आ रही है, ये 4 सेंटीमीटर में, तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज ये क्या करता है कि जितना आपका फ्रंट में, प्लेन मिरर से फ्रंट में ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सामने में खड़ा होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो उसके बाद हमको रिफ्लेक्ट करके जो फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो जितना आपका मिरर से ये साइड में है 4 सेंटीमीटर तक, 4 सेंटीमीटर है, तो प्लेन मिरर में भी क्या होता है कि बिहाइंड द, इनसाइड द प्लेन मिरर, वो भी कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनता है, 4 ही सेंटीमीटर पे बनता है। कितने सेंटीमीटर बनता है, 4 सेंटीमीटर पे बनता है। और ये जो फॉर्मेशन हुआ, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से आपका 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कितने सेंटीमीटर पे ही होगा, 4 सेंटीमीटर पे ही होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा जो कंडीशन हो गया प्लेन मिरर का, इस हमेशा क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। कैसा बनता है आपका, सेम साइज का। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, थिकनेस है, सारा आपका इमेज में भी सेम तरह का बनेगा, उतना ही हाइट का बनेगा, वही थिकनेस होगी, सारा कुछ यही होता है। बट इसमें क्या एक और पॉइंट क्या है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या होता है, वाइस वर्सा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये जो हाथ है इधर ही नहीं रहेगा, ये हाथ इधर आ जाता है और ये हाथ इधर आ जाता है। मतलब लेफ्ट, ये राइट जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा और लेफ्ट वाला किस में आ जाएगा, राइट साइड में। इसको हम लोग बोलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज हो गया। ये प्लेन मिरर में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या दिक्कत आती है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका इमेज है, वो कितना सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे ये इमेज है। ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप लोग जानते ही हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका इमेज, क्या है आपका इमेज है, ठीक है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन
इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, आपका क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया। तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये मेरे यहाँ से यहाँ तक का कितना सेंटीमीटर है 4, और यहाँ से यहाँ तक का कितने सेंटीमीटर है 4, कितने आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता है आपका दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से एक ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना सेंटीमीटर आगे बढ़ गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगती है बच्चे लोग को कि अब 1 सेंटीमीटर ये ना बढ़ा है, इमेज थोड़ा बढ़ा है, नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर मिरर के साइड में बढ़ेगी तो आपका इमेज भी आपका 1 सेंटीमीटर क्या होगा आपका मिरर साइड में बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बना था, तो आपसे पूछेगा अब कि नाउ what is the distance between image and object। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 माइनस 2 कर देंगे, कितने आ जाएगा आपका सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। क्यों 6 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि इधर से भी 1 सेंटीमीटर डिक्रीज किया और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर डिक्रीज किया, तो दोनों को हमने क्या किया ऐड करके जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस था उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना सेंटीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका प्लेन मिरर का कुछ न्यूमेरिकल था जो आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे प्लेन मिरर में ही हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट जो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये आपका क्या है प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से जो लाइट आया इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट बोलते हैं, क्या है इंसिडेंट, और यहाँ से टक्कर खाने के बाद क्या हो गया ये रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंसिडेंट और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन। तो इसको हम क्या नेम दे देंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे हम इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, हम इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पार्ट है यहाँ पे जो आई हम लिखे हैं इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बच्चों, और ये जो आपका है ये जो लास्ट वाला है ये आपका क्या है ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। जो सरफेस से सरफेस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों ग्लांसिंग एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंस कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये जो लाइन हो गया यहाँ से जो लाइट इस पे आई है और वो उसके पास आपके पास रिफ्लेक्ट करके आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और सरफेस और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं बच्चों। अब इसके बाद इसके दो लॉज होते हैं, तो इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग डिनोट करते हैं इसको जी से डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल, ग्लांसिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू कितने डिग्री का फॉर्म करता है 90 डिग्री का, एंड देन आल्सो एंगल ऑफ ग्लांसिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना क्या डिनोट करता है 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो न्यूमेरिकल आता है इसमें कि ग्लांसिंग एंगल जो है आपका विद द सरफेस का जब क्वेश्चन रहेगा कि विद द सरफेस के बीच जो आपका एंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका 10 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का होगा। तो हम लोगों को नॉर्मली पता है कि यहाँ पे 10 डिग्री है तो बच्चों तो ग्लांसिंग एंगल 10 डिग्री है और हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे ग्लांसिंग एंगल में 10 लिख लेंगे और
रिफ्लेक्शन हमको निकालना है, तो क्या होगा, एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस 10, तो एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल R जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया बच्चों, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में जानते हैं सेकेंड पार्ट में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप फाइंड कर चुके हैं, इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका निकल चुका है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आल्सो 80 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आल्सो 80 डिग्री। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 2 लॉज है जो आपका हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, और जल्दी आपका सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे। और ये रिवीजन है, रिवीजन करवा रहे हैं, नॉट ये प्रॉपर वे में नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, एक हम क्या कर रहे हैं उसको रिवीजन करवा रहे हैं कि आपको एक रिवाइज होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे मिड टर्म के लिए। आपका मिड टर्म स्टार्ट होने वाला, किसी स्कूल में 17 से स्टार्ट हो रहा है, किसी स्कूल में 18 से हो रहा है। बच्चों ये सिर्फ क्या है आपके लिए, आपके रिवीजन है। देन आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। 2 लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर होते हैं, उसका आपका रे ऑफ डायग्राम हम रिवीजन करवा लेंगे, जो एग्जाम में आता है आपका, जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मिड टर्म में एग्जाम में आता है। एंड देन कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं जो बहुत ही दिक्कत होता है कि फोकस में नेगेटिव क्यों होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होगा, ऑब्जेक्ट क्यों नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में इमेज जो है नेगेटिव होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।